मार्केट जब भी क्रैश होता है ना तो सबसे ज्यादा पैनिक सिर्फ बिगिनर्स ही होते हैं। स्टॉक सिर्फ 2 या 4% क्या गिरा, वे डर के मारे अपना बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक या कभी तो पूरे का पूरा पोर्टफोलियो ही घाटे में बेच देते हैं। नतीजा, जो पैसा कल वेल्थ बना सकता था वो पूरी तरह डूब जाता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी एक बिगिनर है और इस पैनिक से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बिना किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी के बिल्कुल एक आसान शब्दों में खुद से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो मार्केट के अच्छे समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट तो कमा कर देगा ही, लेकिन जब भी मार्केट में क्रैश की मार पड़ेगी तो उसे चट्टान की तरह झेल पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि खुद से एक परफेक्ट बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाए। अगर आप बिगिनर है तो एक परफेक्ट बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनाए। तो यहाँ पे कुछ 3 गोल्डन रूल्स आप बोल सकते हैं, 3 स्टेप्स फॉलो करना बोल सकते हैं, जो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं बल्कि एक अच्छा सा वेल्थ क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो जो फर्स्ट रूल्स है या फिर फर्स्ट स्टेप है वो है राइट माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो भी बिगिनर्स होते हैं, वो क्या सोच के आते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, रातों रात अमीर हो जाएंगे। 10,000 लगाएंगे तो 20,000 कमाएंगे, 20,000 लगाएंगे तो 40,000 कमाएंगे। तो ज्यादातर लोग यही माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट पे आते हैं, मतलब कि छोटी एक शॉर्ट टर्म सोच के साथ आते हैं कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, लेकिन 90% पैसा यहाँ पे ही डूब जाता है। ठीक है, तो आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए, मतलब कि लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप इसी माइंडसेट के साथ आपको स्टॉक मार्केट में आना है। ठीक है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना है 10 साल या 15 साल या हो सके तो 20 साल। तो यहीं पे आपको अपनी कंपाउंडिंग का एक जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज हम स्टॉक मार्केट में आए और कल चले गए, या फिर आज स्टॉक मार्केट ऊपर है तो स्टॉक मार्केट में एंट्री कर ली, फिर जैसे ही मार्केट क्रैश हुआ तो हम सब कुछ बेच के स्टॉक मार्केट से आउट हो गए। देखिए, जब आप प्रॉफिट के लिए एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको जो भी मार्केट का क्रैश है वो भी झेलना आना चाहिए। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म सेविंग का माइंड आपको रखना है और इसी के साथ आपको स्टॉक मार्केट में आना है। ठीक है, दूसरा माइंडसेट आपको क्या करना है? सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ लर्निंग का क्या मतलब है कि जो भी स्टॉक या जो भी स्टॉक है, जो भी शेयर है, वो जो भी आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, तो आप किसी और की सलाह ले या फिर एडवाइस लेते हैं या फिर मतलब किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं। ठीक है, या तो फिर किसी दोस्त ने बता दिया, किसी रिश्तेदार ने बता दिया, किसी व्हाट्सएप ग्रुप से आपको एक टिप मिल गई, या आप किसी कहीं से ऐसी टिप मिल जाए जिससे पैसा डबल हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? जो भी स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है उसको आपको एक सेल्फ लर्निंग या अच्छे से स्टडी करना है। स्टडी मतलब उसका पिछले 3 साल का जो भी परफॉर्मेंस है कंपनी का, उसके बैलेंस शीट है, उसकी कौन सी प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके क्या बायर्स है, उनके पास कौन कौन से ऑर्डर्स है, फ्यूचर में कौन से ऑर्डर्स आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये सब आपको अपने खुद से रिसर्च करना है। ठीक है, देखिए पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए, ना कि कोई थर्ड पार्टी आपको बताए और आप स्टॉक ले। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं कौन सी कंपनी में ऐड कर रहा हूँ, कौन सा सेक्टर में मुझे पसंद है, कौन सा सेक्टर इन फ्यूचर चल सकता है। तो ये सब रिसर्च आपका होना चाहिए। ठीक है, तो अब सेल्फ लर्निंग भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि किसी के बोलने पे ही आपने पैसा लगा दिया। अगर ऐसा होगा तो 90% चांस है कि आपके पैसे डूब सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपको माइंडसेट क्या रखना है? पेशेंस इज पावर। पेशेंस आपको बहुत जरूरी है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें बताया था कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर चल रहा है तो लोग एंटर हो जाते हैं। जैसे किसी को पता चलता है कि ये स्टॉक बहुत चल रहा है या चलने वाला है, और या फिर मतलब अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो लोग एंट्री कर लेते हैं।
फिर होता क्या है कि जैसे ही पता चला कि भाई ये स्टॉक में मैंने पैसा लगाया था लेकिन ये तो डूब गया, फिर मार्केट क्रैश हो गया, तो वो बिना किसी रिसर्च किए हुए ही स्टॉक मार्केट से चले जाते हैं। अपना जो भी पैसा होता है, ये फी या जो भी स्टॉक होता है, उसको बिना देखे नुकसान में बेच देते हैं। तो होता क्या है, अल्टीमेटली आपका नुकसान हो जाता है, लेकिन आपको ये पता करना होता है कि भाई मेरा स्टॉक क्यों डूबा, टेम्पररी डूबा है स्टॉक, पूरा सेक्टर डाउन हुआ है, या फिर कोई इसके पीछे रीजन है। जैसे अभी वॉर था, तो वॉर की वजह से काफी स्टॉक ऐसे थे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी डाउन हो गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ ये डाउन ही रहने वाली है, ठीक है। जब भी ये वॉर खत्म होगा, जब भी कुछ स्टेबलाइज होगा, तो फिर मार्केट फिर से ऊपर जाने ही वाला है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। जब भी मार्केट डाउन होता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टॉक बेच के नुकसान करके चले जाना है, ठीक है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट माइंडसेट आपको क्या रखना है, लर्न सेट टू नो। जैसे बहुत सारे लोग अभी ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे आपको मैसेज भी आएंगे, भाई हमसे टिप ले लो, फ्री में टिप दे देंगे, इतना 3,000 रुपया दे दो, हम आपको करोड़पति बना देंगे, हम आपको स्टॉक की ऐसे ऐसे टिप्स देंगे कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। तो ऐसी कोई भी टिप्स, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप के पीछे नहीं दौड़ना है, ठीक है। आपको अपना दिमाग लगाना है, आपका पैसा है, आपको खुद से लर्न करना है, खुद से रिसर्च करना है, और उसके बाद पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक या जो भी इंडस्ट्री के स्टॉक्स आपको पसंद है, वो आपको ऐड करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 2। तब लोग पूछेंगे कि चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब कितने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 6,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर वो कुछ भी मतलब उठा लेते हैं कि 10 स्टॉक, 12 स्टॉक, कहीं से किसी ने बोल दिया तो इतने स्टॉक। तो समझ में नहीं आता है कि कितने स्टॉक एक्चुअली एज अ बिगिनर रखना चाहिए, ठीक है। देखिए, आपका बिगिनर का जो स्टेज होता है ना, वो एक लर्निंग स्टेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स रखे हैं, जैसे कि लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ठीक है। तो एक बढ़िया सा रूल्स आपको रखना है। ये 70% हो गया, जैसे मैंने रखा है ये 20, और ये हो गया 10%, ठीक है। तो आपको स्टार्ट क्या करना है कि जैसे लार्ज कैप है तो 5 लार्ज कैप, मिड कैप है तो मिड कैप के एटलीस्ट आपके पास 3 स्टॉक होने चाहिए, और अगर स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप के कम से कम 2 स्टॉक होने चाहिए। मतलब टोटल आपके पास 10 स्टॉक तो पोर्टफोलियो में एज अ बिगिनर होने ही चाहिए। अब लार्ज कैप क्या है, लार्ज कैप मतलब कि फर्स्ट जो टॉप 100 कंपनियां हैं, उसको आप लार्ज कैप बोल सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप निफ्टी 50, मतलब जो टॉप 50 कंपनियां हैं, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिड साइज कंपनियां। तो मिड साइज मतलब मिड कैप जिसको बोलते हैं, वो कंपनियां क्या होती है, तो मिड साइज कंपनियां मतलब जो रैंकिंग 101 से स्टार्ट होके 250 के बीच में आती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जिसका मार्केट कैप एटलीस्ट 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होता है, उसको मिड कैप स्टॉक बोल सकते हैं। और उसके बाद आती है स्मॉल कैप कंपनियां। तो आप पूछेंगे कि स्मॉल कैप कंपनियां क्या है, तो स्मॉल कैप कंपनियां मतलब जिनका रैंकिंग 250 से शुरू होके बाद के जितनी भी कंपनियां है, उसको स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो जिसका मार्केट कैप एटलीस्ट 5,000 करोड़ से कम ही होता है, उसको स्मॉल कैप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप में आपको सिर्फ 2 ही स्टॉक रखने की क्यों एडवाइस कर रहा हूँ, तो इसके पीछे मेन रीजन यही है कि स्टॉक मार्केट में जो स्मॉल कैप होती है या छोटी कंपनियां होती है, उस बहुत ही वॉलेटाइल होती है। वो ऐसे 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 चलेगी। तो मतलब पूरी तरह से रिस्की होती है, और मतलब वो कभी कभी एकदम से डाउन 30-40% हो जाएगी, कभी एकदम से दौड़ेगी। तो रिस्की होती है, इसलिए आपको स्मॉल कैप एज अ बिगिनर कम ही रखना है, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना, डाइवर्सिफिकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा, टेलीकॉम, डिफेंस, एफएमसीजी है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो टेलीकॉम के जितने भी स्टॉक होंगे वो सब उठा लेंगे।
या फिर मतलब कि डिफेंस है तो सब डिफेंस के स्टॉक उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, चाहे स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, डाइवर्सिफिकेशन इन एक ज़रूरी चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपने 2 स्टॉक 5 स्टॉक आपको लार्ज कैप में रखना है, तो आप 1-2 स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से उठा लीजिए, 1-2 स्टॉक जो है वो आप एफएमसीजी में स्टडी कीजिए, एक आधा स्टॉक आप डिफेंस में या इनमें से किसी में स्टडी कीजिए। तो होता क्या है, मान लीजिए कि अगर आपने सब कुछ फार्मा से उठा लिया, 5 के 5 स्टॉक, तो जिस दिन फार्मा सेक्टर डाउन होगा या कुछ ऐसे न्यूज़ आएंगे जिससे फार्मा सेक्टर डाउन रहेगा, तो आपके जितना भी पोर्टफोलियो है वो सब डाउन ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सभी सेक्टर को स्टडी करना है, फिर उसमें से जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये 2 यहाँ से ले लिया, जैसे मैंने बताया एक आध यहाँ से ले लिया, तो होता क्या है कि मान लीजिए कि फार्मा सेक्टर अगर डाउन भी है लेकिन सामने बैंकिंग सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो आपको नुकसानी कम झेलनी पड़ेगी, आपका स्टॉक जो भी पोर्टफोलियो है वो कम डाउन होगा। ठीक है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन 100% रखना है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कंपनियां हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको इंडस्ट्री वाइज भी देखना है। ठीक है, अब आ जाता है तीसरे नंबर पे या तीसरा स्टेप पे। ठीक है, तो अब लोग पूछेंगे कि चलो आपको पता तो चल गया कि कौन कौन से स्टॉक हमको मतलब लेने चाहिए, लार्ज कैप मिड कैप कितने लेने चाहिए, उसको डाइवर्सिफिकेशन भी करना जरूरी है। तब इन्वेस्टमेंट कितना करें, 10 स्टॉक के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। देखिए, तो आपको पहला नियम यहाँ पे याद रखना है कि आपको एक साथ सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट में एक साल में 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो इसको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आपको क्या रूल फॉलो करना है यहाँ पे, 20% का रूल फॉलो करना है। जैसे 1 लाख है तो आप अभी के लिए 20,000 का इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपके पास 50,000 है तो आप 10,000 से शुरुआत कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, एक साथ साथ में पैसा कभी भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये जो पैसा आप धीरे धीरे करके लगाएंगे उसको बोलता है एसआईपी। जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं ना, हर महीने 5,000 10,000 या कभी 500 1000 2000 जो भी अपने को लगाना होता है वो लगाते हैं, तो हम एक साथ में पैसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने स्टॉक में इस महीने 10,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपए जितना भी था वो सब लगा दिया, और मार्केट एकदम से डाउन आ गया, तो फिर आपके पास परचेस करने के लिए, एवरेज करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि 20% का एक टारगेट रखना है। 20,000 आपने इन्वेस्ट किया, फिर नेक्स्ट मंथ मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट एकदम से 100 200 500 1000 पॉइंट डाउन है, तो आपने जो स्टॉक 500 रुपये में खरीदे था वो अभी 450 में मिल रहा है, तो आप 450 में उसको परचेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा बचा हुआ है। तो इससे आपको एक एवरेज भी मिलेगी, आपका स्टॉक का जो भी कॉस्ट है वो भी कम होगा, और इन फ्यूचर आपको कंपाउंडिंग का एक जबरदस्त फायदा मिलेगा। तो आपको एसआईपी के साथ चलना है, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा जो भी अमाउंट है उसको आपने एक साथ ही स्टॉक मार्केट में डाल दिया। ठीक है, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब एक फाइनल स्टेप, ये आपको खास अपने दिमाग में बिठा लेना है। देखिए, आप पैसा तो डाल रहे हैं, आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे हमको क्या क्या रिसर्च करना है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे कैसे स्टॉक लेने हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, महीने पे करने हैं या मतलब एक साथ करने हैं, वो सब आपको पता चल गया। अब इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि लोग क्या करते हैं, सब पता चल जाता है उसके बाद मान लीजिए कि मैंने कोई एक स्टॉक 2 स्टॉक या 3 स्टॉक ले लिए, अब ये 3 स्टॉक में हर महीने में 1,000 की एसआईपी करता हूँ। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक में डालते ही जाते हैं डालते ही जाते हैं, फिर वो कहीं पे कुछ मतलब फोकस में नहीं रखते, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, हर क्वार्टर पे, हर 3 महीने 4 महीने आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है वो स्टॉक के जो भी न्यूज़ आते हैं, ठीक है, उसके जो भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। मान लीजिए किसी एक कंपनी में कोई स्कैम हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो कंपनी डूब जाती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कंपनी डूब गई है, अब ऊपर नहीं आएगी, जो स्टॉक 40 या 50%
आप समझ लीजिए कि खत्म हो चुका है और आपको पता ही नहीं है और आप उसमें पैसा डालते ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। हर एक क्वार्टर पे हर कुछ मतलब एक फिक्स टाइम पे आपको पोर्टफोलियो में 10 कंपनियां हैं, तो 10 कंपनियों को आपको फोकस में रखना है। उसके रिलेटेड कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, उसके जो भी बैलेंस शीट आता है, परफॉर्मेंस आता है, जो भी मतलब आता है स्टॉक मार्केट में, उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। इससे क्या होगा कि आपको अगर पता चलेगा कि ये स्टॉक या ये कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तब ऑन टाइम उससे निकल सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो या फिर अपना जो भी उस कंपनी का स्टॉक है वो आप बेच के निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टिप्स को एट द एंड फॉलो करना ही करना है। इसी से आपकी वेल्थ बनेगी, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सारा पैसा सब रूल फॉलो करने के बाद भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कुछ लर्निंग करने को मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू।